कई बार ऐसा होता है जब हमारा मन अशांत हो जाता है और हम चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। ये चिड़चिड़ापन एक संकेत है कि कहीं न कहीं कुछ सही नहीं है, जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। इस चिड़चिड़ेपन का कोई न कोई स्पष्ट या अस्पष्ट कारण ज़रूर होता है, जैसे कोई मानसिक तनाव हो, कोई चिंता हो या फिर कोई शारीरिक समस्या हो या कोई अन्य कारण हो सकता है। अगर हम इस चिड़चिड़ेपन पर काबू नहीं पाते हैं, तो ये हमारी आदत में शामिल हो जाता है और हमारे रोज़मर्रा के कामों में बाधा डालता है और हमारे रिश्तों को बुरी तरह प्रभावित करता है। यहाँ तक कि किसी के खाना खाने की आवाज़ और ट्रैफिक की हॉर्न जैसी छोटी-छोटी बातें भी हमें घंटों तक परेशान कर सकती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ सिंपल स्टेप्स का पालन करके हम इस चिड़चिड़ेपन पर काबू पा सकते हैं। जैसे नंबर 1, हमें सुबह जल्दी उठना होगा और कम से कम आधा घंटा अपने साथ गुजारना होगा। इस दौरान हम मेडिटेशन कर सकते हैं और कुछ आध्यात्मिक विचारों को पढ़ या सुन सकते हैं। इससे आपके मन को शक्ति मिलेगी, जो आपको हर परिस्थिति में सही सोचने और अच्छा महसूस करने में मदद करेगी। नंबर 2, हमें कम से कम आधा घंटा व्यायाम करना होगा, जो हमें तरोताज़ा रखने में मदद करेगा, क्योंकि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। नंबर 3, हमें हर घंटे या 2 घंटे में रुककर अपने मन से यह कहना होगा कि मैं एक शांत स्वरूप व्यक्ति हूँ और मेरे जीवन में सब कुछ परफेक्ट है। नंबर 4, हमें हेल्दी और संतुलित भोजन लेना होगा और इस बात का ध्यान रखना होगा कि खाना खाते समय हम टीवी या मोबाइल का प्रयोग न करें और हम शांत व खुश होकर अपना खाना खाएं। और हाँ, इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें कि रोज़ाना नियत समय पर ही खाना खाएं। नंबर 5, हमें सोने का एक निश्चित शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, ताकि हमारा सोने और उठने का समय निश्चित हो। और आखिर में मैं यह कहना चाहूँगा कि हमें यह बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठानी होगी कि हर व्यक्ति की सोच और कार्य करने का तरीका हमसे भिन्न है। इसलिए हमें इस भिन्नता का सम्मान करना चाहिए, जिससे फ़ायदा यह होगा कि हम किसी की बातों से परेशान नहीं होंगे। इस तरह से अगर आप अपने मन और शरीर का ध्यान रखेंगे, तो आपको किसी भी परिस्थिति में चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप उन्हें आसानी से फेस कर पाएंगे। मुझे लगता है कि अब आप चिड़चिड़ेपन पर काबू पाना सीख गए होंगे। थैंक यू।